अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो गोल्ड के बारे में जो हमने पिछली एनालिसिस की थी उसमें हमने ये बताया था कि गोल्ड एक्सेल की ट्रेंड में आ रहा था और जब गोल्ड ने ब्रेकआउट किया तो बाय की ट्रेंड लेने लगा। लेकिन हमने यहाँ से एक सेल की एंट्री ली थी। सेल की पोजीशन हमने क्यों ली थी? क्योंकि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जब गोल्ड इस जगह पर आया जो कि हमारा सपोर्ट था, तो यहाँ पर गोल्ड रेंजिंग करने लगा। तो हमने आपको बताया कि गोल्ड ब्रेकआउट कर सकता है। अगर गोल्ड, हमने आपको बताया था कि गोल्ड नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो गोल्ड की टारगेट हमारी होगी ये सपोर्ट, जो कि डबल टॉप की नेकलाइन वाली सपोर्ट थी अराउंड 1744 की। तो वही हुआ कि गोल्ड ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया उस रीजन को और गिरा, उसी एरिया को दोबारा टेस्ट किया जहां से वो ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि 1754 की एरिया को। तो गोल्ड ने एक मेजर सेल की पोजीशन ले ली और वहां से जब गोल्ड गिरा तो पहले हमारे H4 का जो सपोर्ट एरिया हमने मार्क किया था, जो लेवल हमने आपको सपोर्ट का बताया था, वहां तक गोल्ड नीचे गिरा। वहां से थोड़ी सी बाय की करेक्शन की और मजीद हमारे डे 1 सपोर्ट एरिया तक गिरा। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स में और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर, सिग्नल का जो हमारा ग्रुप है IFG का, वहां पर हमने आपको सिग्नल दिया कि यहाँ से आप बाय की पोजीशन दे दे। हमने 17, 22, 23 पर पोजीशन दी, आपको बाय की सिग्नल दिया आपको। 1740 के अराउंड हमारी टीपी नंबर 2 थी। ये हमारी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अब है। अब हमारी जो हमारा कल का सिग्नल था उसकी टीपी सेट हो चुकी है। अब अपडेट ये है कि गोल्ड सपोर्ट पर है। H4 का जो सपोर्ट एरिया है, अगर गोल्ड इसको सपोर्ट करके होल्ड करता है तो हमें बाय की ब्रेकआउट में मिल सकती है, यानी कि बाय इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और रिटेस्ट करके जाएगा 1753 के रीजन तक। मजीद अगर इसने ये जगह होल्ड रखी और इसको सपोर्ट बनाया तो हमारा दूसरा टारगेट होगा 1760। अगर सेल की तरफ देखे और गोल्ड अगर इस मर्तबा भी यहाँ से सेल हुआ तो हमारा पहला टारगेट होगा डे 1 मेजर सपोर्ट एरिया, जो कि हमने आपको मार्क कराया था पहले, जो कि कल हमारा सिग्नल भी वहां से हमने लिया था। तो 1723 हमारा पहला टारगेट होगा। मजीद अगर गोल्ड ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हमारा सबसे आखिरी जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा होगा सेल पर 1713 पर। 17, 13 और 14 की एरिया सबसे बड़ी सपोर्ट इसलिए है कि डेली पर अगर आप देखें, डेली के चार्ट पर, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हमें बाय की पोजीशन मिलेगी। तो टाइम के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ आप रहिएगा। शुक्रिया। अच्छा, यूरो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने यूरो की जो एनालिसिस की थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास रेजिस्टेंस नंबर 1 है। तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा रेजिस्टेंस नंबर 2। वही हुआ कि यूरो ने यहाँ से बाय की ट्रेंड ली, ब्रेकआउट किया और हमारे रेजिस्टेंस नंबर 1 को क्रॉस करके रेजिस्टेंस नंबर 2 को टच किया। वहां से हमने आपको कहा था कि वहां से यूरो सेल आ सकता है, जो कि वही हुआ और वहां से यूरो सेल आकर हमारे मेजर सपोर्ट एरिया जो कि H4 का और डेली का मेजर सपोर्ट एरिया है। अब फिलहाल अगर आप देखें तो यूरो USD रेंजिंग में है। यूरो USD इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेगी और इस जगह को अगर सपोर्ट बनाकर रखेगी तो हमारा टारगेट वही होगा जो पहले हमारा टारगेट था, यानी कि रेजिस्टेंस नंबर 2 तक ये दोबारा जा सकता है। मजीद बाय की मूवमेंट लेने के लिए रेजिस्टेंस नंबर 2 को क्रॉस करना जरूरी होगा। मजीद बाय की ट्रेंड के लिए यूरो को ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना होगा, तभी वो बाय जा पाएगा। फिलहाल यूरो में अपडेट ये है कि आप इंतजार करें। अगर इस जगह पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है बाय की तो यहाँ से ऊपर आप, इस जगह से ऊपर आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और आपका एसएल इसके लो से नीचे होगा थोड़ा और आपकी टीपी ये होगी। 10 अगस्त को GBUSD ने इस सेल की ट्रेंड स्टार्ट की थी और फिलहाल GBUSD उसी को फॉलो कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो तकरीबन 3 मरतबा GBUSD ने इस ट्रेंड लाइन को सेल की रिजेक्शंस दी है। अगर आप इस एरियाज को देखें, टेक्निकल लेवल्स को देखें, तो हमारा मेजर सपोर्ट एरिया ये था। इसको जब इसने ब्रेकआउट किया तो नीचे की तरफ GBUSD आई। अब जो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है
जो कि डेली के कैंडल्स से हमने लिया है वो ये बनता है 1.151 की एरिया, जो अगर आप देखें तो यहाँ से बनती है। यहाँ से इसकी डेली की कैंडल्स में सबसे मेजर सपोर्ट एरिया जो अभी बनता है वो हमारे पास ये है। H1 के चार्ट में अगर आप देखें तो अगर GBP USD इस जगह को होल्ड करके मेजर सपोर्ट एरिया को क्रॉस करती है तब हमें यहाँ पर थोड़ी रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन अगर इसने ब्रेकआउट किया इसी जगह को दोबारा तो हमारा सबसे पहला टारगेट हमारा रेजिस्टेंस नंबर 1 होगा, जो कि पिछली मर्तबा हमारा सपोर्ट था और उसने ब्रेक करके इसे रेजिस्टेंस बनाया। तो हमारा पहला टारगेट बाय की पोजीशन में ये होगा। फिलहाल आप वेट करें और देखें कि GBP USD इस सपोर्ट एरिया को होल्ड करती है या नहीं। अगर GBP USD इस सपोर्ट एरिया को होल्ड नहीं करती तो हमारा पहला सपोर्ट या हमारी पहली बाय लिमिट यहाँ से बनेगी। आप यहाँ पर सेल की पोजीशन तब ही ले जब आपको रिजेक्शंस, बुलिश, बियरिश इनगल्फिंग या इस तरह की कुछ कैंडल कंफर्मेशन मिले, तब आप सेल की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। अदरवाइज आप इंतज़ार करें कि GBP USD अगर इस जगह पर आए या इस जगह पर आए तो तब आप पोजीशंस लें।